नमस्कार साथियों, ये यूडाइस प्लस का डैशबोर्ड है और यूडाइस प्लस में जितने भी छात्र हैं उन सभी स्टूडेंट्स को हम इस साल अपार आईडी देने वाले हैं। अपार आईडी जनरेट करने की प्रोसेस पूरे देश में शुरू है। शुरू में जब हम अपार आईडी देते थे तो तुरंत हमें स्टूडेंट के लिए अपार आईडी जनरेट होता था, मगर जब से ये डिसाइड हुआ है कि जो रिक्वेस्ट अपार आईडी जनरेट करने के लिए भेजी जाएगी उसको बैकएंड में चेक किया जाएगा, वो डेटा को इंस्पेक्ट किया जाएगा, तब से अपार आईडी जनरेट करने की प्रोसेस स्लो हो चुकी है। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी इश्यूज आ रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपार आईडी फेल हो रहा है। अपार आईडी क्यों फेल हो रहा है और क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप फास्ट अपार आईडी जनरेट करना चाहते हो और अगर आपके पास सिर्फ एक ही मशीन है और एक मशीन में आपको फास्ट अपार आईडी जनरेट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं प्रफुल्ल एजुकेट भारत इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं डिस्ट्रिक्ट एमआईएस ऑफिसर हूं और पिछले 25 साल से यूडाइस प्लस में काम कर रहा हूं। अपार आईडी कैसे जनरेट करते हैं, कंसेंट फॉर्म क्या है और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी हिंदी में वीडियो बनाया है और उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो मेरे सारे टीचर साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो, बेनिफिट्स मिले। तो चलिए साथियों, हम अपार आईडी जनरेट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और जो इश्यूज अभी आ रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, मैंने एक साथ दो ब्राउजर पे यूडाइस प्लस को स्टार्ट किया है, स्टूडेंट पोर्टल को स्टार्ट किया है। यहाँ पर देखिए ये क्रोम ब्राउजर है। क्रोम ब्राउजर पे भी मैंने यूडाइस प्लस का स्टूडेंट पोर्टल ओपन किया है। एक ही स्कूल है और एक मैंने मोजिला पर भी सेम स्कूल को ओपन किया है। एक स्कूल को मैंने दो डिफरेंट ब्राउजर पे ओपन किया है जिसके कारण मुझे फास्ट काम करने के लिए सहूलत मिलेगी। तो मैं करंट एकेडमिक ईयर पे क्लिक करता हूँ, एक डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर हमें उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ, यहाँ पर भी आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ। अभी हम अपार आईडी कैसे जनरेट करेंगे और उस पे क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मैंने क्रोम ब्राउजर पे अपार मॉड्यूल को ओपन कर दिया है। यहाँ पर मैं एक क्लास सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पर कुछ इश्यूज आई है, गो पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल एनरोलमेंट 27 है, जनरेटेड 21 है, नॉट अप्लाइड 4 है और फेल्ड 2 है। जैसे मैं नॉट अप्लाइड पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका अपार आईडी अभी तक के जनरेट नहीं किया गया या फिर उनके लिए अप्लाई नहीं किया गया, उनकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्टेटस में नॉट अप्लाइड है और एक्शन बटन में जनरेट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस स्कूल ने इन बच्चों का अपार आईडी जनरेट करने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए इनका अपार आईडी जनरेट नहीं हुआ है। ये पहला प्रॉब्लम है कि हमने अपार आईडी के लिए कोई कोशिश नहीं की, इसलिए इसका अपार आईडी जनरेट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हम जाते हैं सेकंड इश्यू के ऊपर। यहाँ पर देखिए फेल लिखा है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपके सामने दो और डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं और यहाँ देखिए स्टेटस में फेल्ड है, नॉट अवेलेबल, एरर फ्रॉम अपार सर्विसेज, प्लीज रीजनरेट अपार आईडी। और तीसरा इश्यू है फेल्ड, नॉट अवेलेबल, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई डिफरेंट नंबर। तो हम पहले इश्यू पे बात करेंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका अपार आईडी जनरेट करने का रिक्वेस्ट सेंड किया गया था, मगर जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि अभी अपार आईडी डायरेक्ट जनरेट नहीं होते हैं। अपार आईडी जनरेट करने की रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद बैकएंड में इस स्टूडेंट के डेटा को चेक किया जाता है, आधार पर उसका जो नाम है वो चेक किया जाता है, मोबाइल नंबर चेक किया जाता है और उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चेक किया जाता है। ये सारी जानकारी जब करेक्ट होगी तभी उस स्टूडेंट को अपार आईडी दिया जाता है। यहाँ पर जो इश्यू आ रहा है वो है एरर फ्रॉम अपार सर्विसेज। का मतलब यह है कि जिस सर्वर पर ये सारा डेटा चेक किया जा रहा है वहाँ कुछ दिक्कत आई है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आई है, जिसके कारण ये जो अपार आईडी की रिक्वेस्ट सेंड की थी वो रिजेक्ट हो गई है और इसी कारण ये अपार आईडी फेल हुआ है। इसका मतलब इस स्टूडेंट के डेटा में कोई दिक्कत है ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इस स्टूडेंट का डेटा एक्यूरेट हो मगर सर्वर में कुछ दिक्कत आई है, सर्वर में कुछ इश्यू हुआ है, इसी कारण इस बच्चे का अपार आईडी फेल हुआ है। तो आपको रीजनरेट करना होगा और दोबारा से रिक्वेस्ट करनी होगी, फिर उसके बाद आपका अपार आईडी जनरेट हो सकता है। साथियों, अपार आईडी फेल न हो इसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। उसके बाद हम थर्ड इश्यू पे जाते हैं जहाँ
यहाँ पर है अपर आईडी नॉट अवेलेबल, यू हैव रीच द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट। साथियों, आपको पता है कि आपने स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को अपडेट किया है। जब हम जनरल प्रोफाइल को अपडेट करते हैं उस वक्त हम मैक्सिमम टाइम HM का मोबाइल नंबर या टीचर का मोबाइल नंबर डालते हैं, जिसके कारण ये इशू आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। जब भी आप किसी भी बच्चे का अपार आईडी जनरेट करने की कोशिश करेंगे उसके पहले आपको उस स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल अपडेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने एक स्कूल का लॉगिन 2 डिफरेंट ब्राउजर में ओपन किया है, उसके कारण मेरा काम फास्ट होगा। और देखिए, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं मोजिला ब्राउजर पे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, एक्टिव स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ और जिस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर अभी फेल हो चुका है वहां पर मैं उसका नाम टाइप करता हूँ, वो स्टूडेंट मेरे सामने आएगा। यहाँ पर देखिए, इस स्टूडेंट का जो आधार है, आधार वैलिडेटेड है, एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड है, यहाँ पर कोई दिक्कत है ऐसा कोई इशू भी नहीं है। फिर भी इस स्टूडेंट का जो अपार आईडी है वो फेल हो चुका है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक डिटेल पे जो नाम है उस पे क्लिक करना होगा और ये जो स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर दिया है इस मोबाइल नंबर को अपडेट करना होगा। तो आपको अपार आईडी जनरेट करते वक्त हर एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नया डालना है। अगर एक ही नंबर हर एक स्टूडेंट के सामने लिखा होगा या एंटर किया गया होगा तो आपके सारे अपार आईडी फेल होंगे। इसलिए सबसे पहले जब भी आप अपार आईडी जनरेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो मोजिला ब्राउजर है वहां पर उस स्टूडेंट को ओपन करना है, उसका मोबाइल नंबर चेक करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, उसके बाद सेव करना है। उसके बाद आपको दूसरे ब्राउजर में जाके उस स्टूडेंट के सामने जो रीजनरेट टैब है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। पहला पार्ट होगा जनरेट अपार आईडी, जहां पर उस स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन दी होगी। यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर उसका 4.1.1 और 4.1.8 चेक करना है। अगर 4.1.1 और 4.1.8 दोनों मैच है, यहाँ पर आपको कंसेंट भरना है और फिर अपार आईडी जनरेट करना है। अगर सपोज 4.1.1 और 4.1.8 मिसमैच है तो ये अपार आईडी जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर इशू आएगा और ये अपार आईडी आपका नहीं बनेगा। अगर 4.1.1 और 4.1.8 अगर मिसमैच है तो आप तुरंत अपने ब्लॉक एमएस कोऑर्डिनेटर या फिर डिस्ट्रिक्ट एमएस ऑफिसर को कांटेक्ट करें और उनको इस बच्चे का पेन नंबर भेजे, आधार की कॉपी भेजे और वो आपका ये जो मिसमैच है वो तुरंत दुरुस्त कर देंगे। फिर आप इस स्टूडेंट का अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर और एक इशू आ सकता है कि 4.1.1 में जो नाम है और 4.1.8 में जो नाम है ये दोनों भी मिसमैच हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, मगर दोनों इक्वल हो सकते हैं। ऐसे केस में अगर आप अपार आईडी जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो ये अपार आईडी जनरेट हो जाएगा मगर वो अपार आईडी गलत होगा। इसलिए आपको 4.1.1 और 4.1.8 ये दोनों को मैच करना होगा। उसके बाद दोस्तों और एक इशू आ सकता है, अगर आप जिनका भी कंसेंट देने वाले हैं उनका यहाँ पर आपको नाम लिखना है, उसके बाद वो फादर है, मदर है या लीगल गार्डियन है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी आप प्रूफ देने वाले हैं वो प्रूफ सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको और एक सॉल्यूशन देता हूँ, जो भी आप प्रूफ लेंगे उस प्रूफ पर जिनका भी आप कंसेंट लेने वाले हो उनका जो नाम है, उनके नाम की जो स्पेलिंग है वहां पर उस प्रूफ पर जो भी लिखी होगी वैसे की वैसी यहाँ आपको टाइप करनी होगी। भले ही वो गलत होगी मगर जिस प्रूफ को आप यहाँ पर एज अ कंसेंट यूज कर रहे हो वो ही स्पेलिंग यहाँ आपको लिखनी होगी। गलत होगी तो गलत लिखनी होगी, सही होगी तो सही लिखनी होगी, मगर प्रूफ पर जो स्पेलिंग होगी वही आपको यहाँ पर लिखना है। और उस प्रूफ पर जो नंबर आप एंटर करेंगे वो नंबर भी यहाँ पर वैसे ही लिखना है और उसके बाद यहाँ पर प्लेस एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर डेट एंटर करना है और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अपार आईडी जनरेट करते वक्त जितने इश्यूज आते हैं उन इश्यूज के लिए हमें क्या करना है ये सारा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, ये कमेंट आप अवश्य करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। फिर गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो सभी को शेयर करें। साथियों, आपको फास्ट काम करने के लिए 2 ब्राउजर पर काम करना होगा। एक ब्राउजर पर अपार आईडी जनरेट करनी होगी और दूसरे ब्राउजर पर स्टूडेंट का करेक्शन करना होगा। आइदर उसके नाम में करेक्शन हो सकता है, उसके जेंडर में करेक्शन हो सकता है या फिर उसके डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हो सकता है, मिसमैच हो सकता है। वो सारा आपको दूसरे ब्राउजर पे करना होगा, उसका मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा और उसके बाद दूसरे ब्राउजर में आकर अपार आईडी जनरेट करना होगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर जनरल प्रोफाइल दिया है, यहाँ पर भी जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने उस स्टूडेंट का जनरल
प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 4.1.1 और 4.1.8 चेक कर सकते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर चेक कर सकते हैं और साथ में ये जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, इसको आप चेक टैली कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। ये सारा अपडेशन होने के बाद ही आपको अपर आईडी जनरेट करना है। अगर आपने ये किया तो आपका एक भी अपर आईडी फेल नहीं होगा। सभी स्टूडेंट का आपको अपर आईडी जनरेट करना है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।